यार वेलकम करता हूँ आप सभी को बायोसाइंस के यूनिट नंबर 8 में। आज हम शुरू कर रहे हैं एक्सक्रेटरी सिस्टम के बारे में, यानी उत्सर्जन तंत्र के बारे में। ठीक है, यह वीडियो नंबर 22वां है फर्स्ट ईयर के लिए। आप सभी जीएनएम में जो भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, बहुत महत्वपूर्ण यह भी प्रश्न है, तो इसको आप लोग देखिएगा। जितने भी सिस्टम वाला है, जितने भी तंत्र वाला क्वेश्चन बनता है, वह सब के सब कंप्लीट कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। सभी तंत्र से कम 1 से 2 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, चाहे वो आपका यूरिनरी हो, चाहे वो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम हो, चाहे आपका वो रिस्पायरेटरी सिस्टम हो, चाहे वो आपका जो है नर्वस सिस्टम हो, चाहे वो आपका जो है कोई भी सिस्टम हो, सभी सिस्टम से कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको आएंगे ही आएंगे, तो उसको कंप्लीट जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। 22वां नंबर का वीडियो है, यूनिट नंबर 8 शुरू कर रहे हैं एक्सक्रेटरी सिस्टम के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे देख लीजिए, व्हाट इज एक्सक्रेटरी सिस्टम? उत्सर्जित संस्थान किसे कहते हैं बताइए। सबसे पहले तो क्वेश्चन आपसे ही पूछेगा कि उत्सर्जित संस्थान क्या होते हैं, उत्सर्जित संस्थान में कौन कौन से अंग होते हैं, उसका सूची बनाए, और आपसे पूछ देगा कि मूत्रीय संस्था का जो है नामांकित चित्र के द्वारा जो है समझाइए। ऐसे कुछ पूछ सकता है। चलिए हम मूत्रीय संस्थान भी देखेंगे, यूरिनरी सिस्टम भी देखेंगे, और एक्सक्रेटरी सिस्टम में ही यूरिनरी सिस्टम आता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, उत्सर्जित संस्था एक्सक्रेटरी सिस्टम, ओके ना। शरीर के अंदर भोजन के चयापचय, मेटाबॉलिज्म अथवा कोशिकाओं की मरम्मत के कारण उत्पन्न व्यर्थ पदार्थ, वेस्ट प्रोडक्ट जैसे द्रव है, गैस है, ठोस है आदि को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया में जो उत्सर्जी अंग या अंगों के समूह संलग्न होते हैं और उनके द्वारा संपन्न की जाने वाली क्रिया को उत्संजन तंत्र कहते हैं। स्पष्ट रूप से है कि जैसे हम भोजन करते हैं तो शरीर के अंदर हमारा जैसे ही भोजन जाता है तो वह एक मेटाबॉलिज्म होता है, चयापचय की क्रिया होती है, और साथ में चयापचय की क्रिया है और कोशिका भी जो है इसी मेटाबॉलिज्म के क्रिया के बाद जो है इससे ऊर्जा मिलती है। तो ऊर्जा मिलता है तो जो भी कोशिका क्षतिग्रस्त है उसको मरम्मत होता है, और इन सभी के कारण जो है कोशिकाओं के मरम्मत है या मेटाबॉलिज्म है, इसके कारण जो है वेस्ट पदार्थ हमारे शरीर में उत्पन्न होते हैं। अब ये वेस्ट पदार्थ जो है द्रव के रूप में हो सकते हैं, गैस के रूप में, या ठोस के रूप में, आदि के रूप में जो है हो सकते हैं। और इसी ठोस पदार्थों को जो है शरीर से बाहर निकालने में जो भी उत्सर्जी अंग, जो भी ऑर्गेन, एक्सक्रेटरी ऑर्गेन या उसके समूह शामिल होते हैं और उनके द्वारा जो भी काम संपन्न की जाती है, उसे ही उत्सर्जी तंत्र कहते हैं। समझ गए चीज़ों को? आराम सा है कि शरीर के अंदर एकदम आसान सी है कि शरीर के अंदर हम भोजन करते हैं, उसका मेटाबॉलिज्म, उसका चयापचय होता है, कोशिका का मरम्मत भी होता है। तो इन सब के कारण जो वेस्ट पदार्थ जो है बनता है, जो ठोस के रूप में, द्रव के रूप में, गैस के रूप में, आदि के रूप में हो सकते हैं, तो इन्हीं सब को शरीर से बाहर निकालने के लिए जो भी उत्सर्जी अंग या इनके अंगों का समूह संलग्न मतलब शामिल होते हैं और उनके द्वारा जो भी काम संपन्न की जाती है, उसी को जो है हम लोग उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। समझ गए चीज़ों को? चलिए, उत्सर्जी अंगों में किडनी होते हैं, त्वचा, स्किन, फेफड़े आदि होते हैं। इनके मुख्य अंग गुर्दे होते हैं जो मूत्रीय संस्था के अंग है। तो आपको समझना पड़ेगा कि उत्सर्जी अंग में जो है गुर्दा, किडनी है, और त्वचा है, और फेफड़ा है। ठीक है, और ये जो है आपके मुख्य गुर्दे जो है इसमें इम्पोर्टेंट है, जो मूत्रीय संस्थान के एक अंग है यूरिनरी सिस्टम के। ओके, तो इतना उत्सर्जी सिस्टम के बारे में हमको लिख देना है। बाकी चलिए आगे हम देखते हैं। अब आगे हमारा एक बहुत ही शानदार प्रश्न क्या है कि मूत्रीय संस्था का सचित्र वर्णन करें, यूरिनरी सिस्टम के विथ डायग्राम में वर्णन करें। चलिए, बहुत आसान है इसको समझना। कैसे समझते हैं चलिए देखते हैं। मूत्रीय संस्थान देख लीजिए, जिसे रीनल सिस्टम भी कहते हैं, निम्नलिखित अंगों से मिलकर बना होता है। मूत्रीय संस्थान को जो है रीनल सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, गुर्दीय तंत्र भी कहते हैं, जिसे निम्नलिखित अंग से मिलकर बना है। आप लोग पहले से ही जानते हैं, मैंने इससे पहले भी कितना सिस्टम पढ़ा रखा है। वहाँ पे मैंने स्पष्ट बताया कि सिस्टम कोई भी होता है वह एक चीज़ों से मिलके नहीं बनता है। कोई भी ऑर्गेन का सिस्टम होगा तो उसमें 2, 4, 5, 10 जो है ऑर्गेन हिस्सा लेगा ही उससे सिस्टम में, तभी जाके वह एक सिस्टम बनाता है। ठीक है, तो ठीक मूत्रीय संस्थान में भी जो है अंग है, अंगों को शामिल है, बहुत सारे अंगों मिला है। तो यह जो है मूत्रीय संस्थान होता है, जिसे रीनल सिस्टम भी कहते हैं। मूत्र प्रणाली, जिसे मूत्र पथ के रूप में भी जाना जाता है, में गुर्दा, मूत्रवाहिनी और मूत्राशय और मूत्रमार्ग होते हैं। आपको समझना पड़ेगा कि मूत्रीय प्रणाली या मूत्रीय संस्थान, जिसे हम लोग मूत्रीय पथ के नाम से भी जानते हैं, इसमें किडनी होते हैं, यूरेटर मूत्रवाहिनी, ब्लैडर होते हैं और
यूरेथ्रा होते हैं, मूत्र मार्ग होते हैं। नॉर्मली इसमें यही 4 होते हैं यूरिनरी सिस्टम में। एक होता है किडनी जो सबसे महत्वपूर्ण है, दो होता है यूरेटर, 2 किडनी भी होता है, 2 यूरेटर भी होता है, एक ब्लेडर मूत्राशय होता है और एक यूरेथ्रा होता है, मूत्र मार्ग होता है। ठीक है, तो यही महत्वपूर्ण मूत्रीय प्रणाली का अंग है, समझ गए। मूत्रीय प्रणाली का उद्देश्य जो है शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन करना। मूत्रीय प्रणाली का एक ही उद्देश्य है कि शरीर से वेस्ट प्रोडक्ट को जो है बाहर निकलता है, रक्त की मात्रा और रक्तचाप को नियंत्रित करता है। हमारे बॉडी में ज़्यादा तरल हो जाने पर, ज़्यादा कार्बनिक पदार्थ बढ़ने पर इन सभी को मात्रा को कौन करता है, संतुलित करता है। रक्तचाप जो है बॉडी से अगर आपको पानी नहीं निकालेगा, यूरिन अगर आपका नहीं बाहर निकलेगा तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा कार्बनिक पदार्थ, विषैला पदार्थ बॉडी में बनने लगेगा, बहुत ज़्यादा पानी का इकट्ठा हो जाएगा, जिससे क्या होगा, शरीर में रक्तचाप बढ़ेगा, सूजन होगा। ठीक है ना। तो मूत्रीय प्रणाली का यही उद्देश्य है कि अपशिष्ट वेस्ट पदार्थों का निष्कासन करता है, जिसमें रक्त की मात्रा और रक्तचाप को भी नियंत्रित करना शामिल है। यह विद्युत अपघट्ट, इलेक्ट्रोलाइट और मेटाबोलाइट्स के स्तर को नियंत्रित करना और रक्तचाप को नियंत्रित कर, पीएच को नियंत्रित करना। तो मूत्रीय प्रणाली का ये उद्देश्य है कि यह अपशिष्ट को निष्कासन करता है, रक्त की मात्रा को नियंत्रित करता है, रक्तचाप को भी नियंत्रित करता है, यह इलेक्ट्रोलाइट्स को और मेटाबोलाइट्स को स्तर को नियंत्रित करता है और रक्तचाप पीएच मान को भी नियंत्रित करता है। ठीक है, तो यही हमारा यूरिनरी सिस्टम है, इसके बारे में हम लोग समझ गए। आगे चलिए देखते हैं। देख लीजिए यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिया गया है, ये आपके क्या है, ये आपके ब्लेडर है, यहाँ पे यूरिन आके स्टोर होता है। ठीक है, ये ब्लेडर मूत्राशय हो गया। यहाँ पे एक नली आया है, एक ब्लेडर के बाहर एक यूरिन पास होने वाला यूरेथ्रा, मूत्र मार्ग जिसे हम लोग कहते हैं। बाकी रह गई बात, इसमें देख लीजिए एक यूरेटर इधर है और एक यूरेटर इधर है, 2 यूरेटर होते हैं। ठीक है, 2 मूत्र नली, मूत्र वाहिका जिसे हम लोग कहते हैं, जो कहाँ पे खुलता है, मूत्राशय में खुलता है। ठीक है, और ये यूरेटर कनेक्ट कहाँ पे होता है, तो दोनों किडनी में एक एक यूरेटर जो है आपके जाते हैं। तो यही जो है, और इसके ऊपर एड्रिनल ग्लैंड है, ये ऊपर जो है किडनी के ऊपर हल्का सा एड्रिनल ग्लैंड होते हैं। बाकी यह जो है किडनी है। ठीक है, ये किडनी है हमारा, इसी से 2 यूरेटर जो है लगा हुआ है। तो ऐसे चित्र आप लोग बना दीजिएगा। ठीक है, चित्र बनाना आसान है। बाकी एक किडनी के अंदर एक जो है हाइलम धंसा हुआ भाग है, जिससे होकर यूरेटर जो है अंदर प्रवेश करता है। उसके बाद जो है ब्लड वेसल्स जो है प्लेस करता है, नर्व जो है आपको प्लेस करता है, इसी के अंदर जो है इसी रास्ते से जाता है जो धंसा हुआ भाग है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। ओके, चलिए अब आइए आगे हम लोग जानते हैं। अब एक एक करके जो हम लोग 4 ऑर्गेन देखे हैं मूत्रीय संस्थान में, उसको हम लोग चर्चा कर लेते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में पूछेगा तो आपको फिगर सहित मूत्रीय संस्थान होता क्या है, कौन कौन से ऑर्गेन है, सबको चर्चा करना पड़ेगा, तभी जाके अच्छे नंबर मिलेंगे। देखिए सबसे पहले आपको इसमें 2 वृक्क होता है, 2 किडनी होता है। ठीक है, ये शरीर में मूत्र का निर्माण करते हैं और रक्त में घुले हुए पदार्थों को छानते हैं। किडनी का मुख्यतः यही काम होता है कि यह मूत्र का निर्माण करता है, यह जो है इलेक्ट्रोलाइट और जल के संतुलन बनाता है और रक्त में जो भी घुले हुए बेकार के पदार्थ है उसको छानने, फिल्ट्रेशन का भी काम किडनी हमारा करता है। तो यह मूत्रीय सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। और मैं बता दूं, आगे मैं किडनी आपको इसी में आगे बताने वाला हूं, डिटेल से उसके काम को और उसके रचना सहित बताएंगे। तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा, आगे भी वीडियो देखिएगा, क्योंकि सिंगल किडनी भी जो है आपको चित्र सहित पूछ लेता है 5 नंबर या 10 नंबर में। तो किडनी को जो है आप लोग देखना नहीं भूलिएगा, आगे मैं डिटेल से बताया हूँ। दूसरा है यहाँ पे 2 मूत्रनली यानी यूरेटर्स होते हैं। यूरेटर्स मतलब मूत्रनली जिसमें 2 होते हैं। प्रत्येक किडनी से यूरिन एक यूरेटर से के माध्यम से निकलकर मूत्राशय यूरिनरी ब्लेडर तक पहुँचता है। बिल्कुल सही बात है, मैंने आपको ऊपर बता ही दिया कि 2 किडनी इधर इधर लगा है, यहाँ से यूरेटर एक निकलता है और दोनों यूरेटर जो है मूत्र को लेकर यह ब्लेडर में पहुँचाता है। ठीक है, मूत्राशय में पहुँचाता है। ओके, चलिए ये यूरेटर दोनों तरफ के मतलब यूरिनरी ब्लेडर के पश्च भाग में खुलते हैं। अब ये जो नली जो मैंने आपको बताया दोनों बगल का, यह ब्लेडर मूत्राशय के पीछे वाले भाग में जो है खुलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। यूरेटर की लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। यूरेटर की मांसपेशी दीवार की पेरिस्लास्टिक वेब द्वारा मूत्राशय में पहुंचता है। अब यूरेटर की लंबाई जो है मतलब ये नली की लंबाई है जो है लगभग जो है 25 सेंटीमीटर है। यूरेटर की मांसपेशी, यूरिन जो है मूत्र जो है वह यूरेटर मतलब मूत्र नली के मांसपेशी दीवार की पेरिस्लास्टिक जो है वेब द्वारा मूत्राशय में पहुँचता है। मतलब जो यूरेटर जो दोनों बगल लगा है ना,
इसमें जो यूरिन आता है और ये मूत्राशय में जो पहुंचता है वह पेरिस्टाल्टिक जो है वेव के द्वारा यूरिन में पहुंचता है। समझ गए चीज़ों को। चलिए, तो ये तो हो गया यूरेटर, संख्या में 2 होता है, इसको ध्यान में रखना है। जो किडनी से खुलता है, जो किडनी से जो है प्रारंभ होता है और जो है जाके मूत्राशय के पश्च वाले भाग से होते हुए मूत्राशय में खुल जाता है, जहाँ पे इसका काम होता है कि किडनी से यूरिन को जो है मूत्राशय की तरफ ले जाना। ठीक है, इसका ये काम हो गया। तीसरा है यहाँ पे अब है ब्लेडर। ब्लेडर का क्या काम है? ब्लेडर का काम होता है कि जो भी यूरिन किडनी के द्वारा निर्माण होता है उसको जो है मूत्र नली के जरिए जो है मूत्राशय यानी ब्लेडर में पहुँचाया जाता है। ठीक है, चलिए। एक लचीली डेस्टिनेबल थैलीनुमा अंग है। यह कौन सा है? एक थैलीनुमा अंग होता है जो सामान्यतः 200 से 500 ml यूरिन एकत्रित कर सकता है। जो सामान्यतः यूरिनरी ब्लेडर सामान्यतः जो है 200 से लेकर 500 यूरिन को जो है इकट्ठा ml याद रखिएगा, मिलीलीटर, इतना जो है इकट्ठा कर सकता है। चूँकि यह एक थैलीनुमा रचना होता है इसका। ये पेल्विक कैविटी में जो है सिम्फेसिस प्यूबिस के पीछे स्थित होता है। आपको याद रखना है कि ब्लेडर कहाँ होता है? पेल्विक कैविटी में होता है और पेल्विक कैविटी के सिम्फेसिस प्यूबिस के पीछे स्थित होता है। जब इस त्रिकोणाकार अंग में 300 से 500 ml यूरिन एकत्रित हो जाता है तो मूत्र त्याग की इच्छा महसूस होती है। तो नॉर्मल तो ये तो समझ गए कि ये क्या करता है, लेकिन ये समझिए कि जो ब्लेडर होता है वह क्या करता है? यूरिन जो है यूरेटर के द्वारा ब्लेडर में इकट्ठा होता है। ठीक है, यहाँ पे यूरिन जो है जमा होता है। यह समानता 200 से 500 ml तक यूरिन को इकट्ठा कर सकता है। ठीक है, यह जो है पेल्विक कैविटी में सिम्फेसिस प्यूबिस के पीछे स्थित होता है। ठीक है, तो याद रखने को है। ब्लेडर का काम क्या होता है? ब्लेडर का काम होता है कि यह जो है यूरिन को अपने अंदर इकट्ठा करके रखता है। ठीक है, यूरिन कहाँ से आता है? तो किडनी से आता है और दोनों यूरेटर के द्वारा जो है कहाँ पे जमा होता है? इसी ब्लेडर, यूरिनरी ब्लेडर में ही होता है। मूत्राशय, मूत्राशय का मतलब है कि मूत्र का इकट्ठा करने वाला अंग मूत्राशय होता है। ठीक है, जहाँ पे इकट्ठा होता है और जैसे ही मालूम देता है तो हम लोग उसको विसर्जित कर देते हैं। ठीक है, चौथा है मूत्र मार्ग या यूरेथ्रा। अब आपको ध्यान देना पड़ेगा कि यह यूरेथ्रा जो है यूरिनरी सिस्टम का सबसे अंतिम वाला ऑर्गेन है। इसमें क्या लिखना पड़ेगा? यहाँ तो हमें एक लाइन लिख दिया हूँ कि यह एक नली है जिससे होकर मूत्राशय से मूत्र शरीर से बाहर निष्कासित होता है। बट आपको इसमें डिटेल में क्या लिखना है मैं बता देता हूँ कि यूरेथ्रा यानी मूत्र मार्ग यह हमारे मूत्रीय संस्थान का अंतिम भाग है। ठीक है, अंतिम भाग है। यह एक नली के रूप में ब्लेडर के नीचे जो है खुलता है। ठीक है, ब्लेडर के सामने यानी नीचे खुलता है और इसका काम होता है कि यह जो है ब्लेडर से यानी मूत्राशय से मूत्र को निष्कासित करता है शरीर से बाहर। ठीक है, तो यही जो है आपके यूरेथ्रा हो गए। तो यही 4 ऑर्गेन हो गए मूत्रीय संस्थान के, मैंने बता दिया। और मैंने पहले बताया कि मैं जो है किडनी के बारे में अच्छे से डिस्कस करूँगा क्योंकि किडनी के बारे में पर्सनल जो है पूछे जाते हैं प्रश्न। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो किडनी यहाँ पे देख लीजिए। आप लोगों को मैं एक बार और फिगर दिखा देता हूँ, अगर आप लोग को कन्फ्यूजन हो तो मैं फिगर दिखा देता हूँ। देखिए, 2 किडनी है, आसान सी भाषा में समझिए, 2 किडनी है। यहाँ पे दोनों किडनी से एक एक यूरेटर जो है निकला है। ठीक है, मूत्र नली निकला है जो मूत्र को लेकर ब्लेडर में पहुंचाता है। ये हमारा ब्लेडर है। ठीक है, जो मूत्र को इकट्ठा करता है। ओके, अब इस ब्लेडर्स के बाहर जो है एक ही मूत्र मार्ग निकला है यूरेथ्रा, जो शरीर से यानी मूत्राशय से मूत्र को बाहर निकाल देता है। तो यही हमारा क्या हो गया? यूरिनरी सिस्टम। 1 नंबर किडनी या 2 नंबर यूरेटर, 3 नंबर मूत्राशय, 4 नंबर यूरेथ्रा। कोई दिक्कत नहीं, इसी प्रकार से फिगर बना दीजिएगा, बहुत आसान फिगर है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हम लोग को डिस्कस करना है किडनी के बारे में डिटेल से। क्यों? क्योंकि किडनी के बारे में 10 नंबर में 5 नंबर में क्वेश्चन पूछता है कि किडनी क्या है, कि किडनी के चित्र सहित जो है समझाए और इसके कार्यों को लिखे। ठीक है, तो अगर 10 नंबर 5 नंबर में आपसे पूछे तो अच्छे से लिखिएगा। चलिए बताते हैं। शरीर के तरल अपशिष्ट वेस्ट को किडनी की मदद से उत्सर्जित किया जाता है। आपको पहले समझना पड़ेगा कि किडनी हमारा क्या है? मूत्रीय संस्था का एक अंग है। ठीक है, जिससे तरल पदार्थों को क्या करता है कि किडनी की मदद से जो है उत्सर्जित किया जाता है। शरीर में जो भी तरल अपशिष्ट है उसको किडनी की मदद से शरीर से बाहर जो है निकालते हैं। ठीक है, इस संख्या में 2 बीन शेप में होते हैं, मतलब बीज से जो सेम के बीज होता है ना, उस शेप में जो है आपको यह 2 अंग 2 होते हैं किडनी। ओके, जिनका आकार जो है कितना होता है? साइज जो है वह 5 इंच
लंबाई, 2.5 से 3 इंच मोटाई और 1 से 2 इंच जो है इसका क्या होता है, चौड़ाई होता है। ठीक है, ये चीज़ें याद रखने को, तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा। इतना जो है इसका साइज होता है। ओके, यानी 10 से 12 सेंटीमीटर यह होती है। सेंटीमीटर में बात किया जाएगा तो 10 से 12 सेंटीमीटर। इंच में बात किया जाएगा तो चौड़ाई मोटाई और लंबाई चौड़ाई मोटाई इतना होगा। ठीक है, सेंटीमीटर में इतना होगा। ओके, प्रत्येक किडनी की औसतन वजन 120 से लेके 150 ग्राम तक हो सकते हैं। अब यह अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग जो है पाया जाता है, लेकिन एवरेज की बात किया जाए तो 120 से लेके 150 ग्राम तक यह हो सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं माय डियर, आगे देख लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो हम यहाँ पे क्या बात कर रहे थे कि इसकी प्रत्येक का वज़न जो है लगभग में औसतन 120 से लेके 150 ग्राम तक हो सकते हैं। सभी व्यक्तियों में यह अलग अलग हो सकते हैं। दाएं ओर का जो किडनी होता है वह बाएं किडनी से जो है थोड़ी सी छोटी होती है। आपको समझना पड़ेगा कि हमारा जो किडनी है माय डियर, मैं आपको बता देता हूँ, हमारा जो इस साइड का जो किडनी है, लगभग ए वाला किडनी, दाएँ साइड का जो किडनी होता है मेरा, आप नॉर्मल समझिए, राइट साइड का जो मेरा किडनी है वह लेफ़्ट साइड के किडनी से थोड़ा छोटा होता है। कैसे छोटा होता है, तो आप अपने राइट साइड देखिए, आपके राइट साइड जो किडनी होता है वह थोड़ा सा छोटा इसलिए होता है क्योंकि उसके जस्ट ऊपर जो है लीवर मौजूद होता है, और लीवर मौजूद होने के कारण राइट साइड वाला जो किडनी होता है वह लेफ़्ट वाले की तुलना में थोड़ा सा छोटा होता है और थोड़ा जो है नीचा की तरफ भी होता है। ठीक है, राइट वाला जो किडनी होता है वह आपके थोड़ा सा नीचे होता है कंपैरिजन टू लेफ्ट वाला, मतलब बाएं वाला। तो क्या याद रखिएगा कि बाएं वाला किडनी बड़ा होता है दाएं वाले से। ठीक है, दाएं वाला किडनी थोड़ा सा नीचे होता है। क्यों? क्योंकि यह जो है इसके ऊपर जो है लीवर मौजूद होता है। समझ गए? तो इसी को शेप को एडजस्ट करने के लिए जो हमारा दाएं किडनी है थोड़ा सा नीचे होता है। ओके, चलिए आगे आप देखिए, किडनी की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई के रूप में नेफ्रॉन काम करता है। अब किडनी में एक महत्वपूर्ण अंग होते हैं जो रचनात्मक और क्रियात्मक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, जिसको नेफ्रॉन कहते हैं। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, ये एब्डोमिनल पश्च भाग में वर्टेब्रा कॉलम के दोनों तरफ स्थित होता है। पोजीशन की बात किया जाए तो यह जो है एब्डोमिनल उदर क्षेत्र के पीछे वाले भाग में होते हैं, इसीलिए देखते होइएगा किडनी जो है आपके दोनों साइड से जो है बगल में रहता है। ठीक है, सामने में नहीं रहता है, दोनों साइड से बगल में रहता है। तो यही कहता है कि यह एब्डोमिनल के पश्च भाग में वर्टेब्रा जो है आपके वर्टेब्रा कॉलम के दोनों तरफ स्थित होते हैं। 2 किडनी है तो दोनों तरफ स्थित होगा। ठीक है, किडनी की संरचना में बाहरी भाग रेनल कॉर्टेक्स व भीतरी भाग रेनल मेंडुला कहलाता है। मतलब ये जो बाहरी भाग जो होता है ना, यह आपके क्या हो जाते हैं, रीनल कॉर्टेक्स हो जाते हैं, जबकि इसके जो ये भीतर वाला भाग हो जाता है, यह भीतर वाला भाग जो है मेंडुला होता है, जो आपके इसके अंदर में इस टाइप से जो है बना होता है इसके अंदर में। ठीक है, इसके अंदर में आपके मेंडुला होते हैं और ये बाहर वाला भाग है। समझ गए? चलिए आगे देखते हैं। रीनल कॉर्टेक्स भाग में नेफ्रॉन स्थित होता है। रीनल कॉर्टेक्स जो होता है उसमें नेफ्रॉन होता है और पूरा फंक्शनल काम जो है किडनी का वह नेफ्रॉन ही करता है, जैसे वेस्ट पदार्थों को अलग करना, शुद्ध और अशुद्ध को छानना, यह जो है आपके नेफ्रॉन ही फंक्शनल यूनिट होते हैं किडनी का, यानी कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई नेफ्रॉन ही होता है, और यह नेफ्रॉन रीनल कॉर्टेक्स में स्थित होता है। ओके, चलिए, रीनल मेंडुला में कलेक्टिंग ट्यूब स्थित होता है। अब आपको याद रखना पड़ेगा, चूँकि रीनल कॉर्टेक्स बाहरी वाला भाग है तो यह एक आवरण भी बनाता है। तो रीनल कॉर्टेक्स में नेफ्रॉन होता है जो एक फंक्शनल यूनिट होता है किडनी का। समझ गए? लेकिन इसमें जो रेनल मेंडुला होता है, यह रीनल मेंडुला क्या करता है कि जितने भी ट्यूब वगैरह होते हैं, जैसे रक्त के वाहिका हो गया, रक्त अंदर ले जाना, फिर अंदर से रक्त को बाहर निकालना, ठीक है, यूरेटर मूत्र नली होते हैं, वह भी प्रवेश जो है करता है किडनी में। उसके बाद आपका नर्व सब जो हो गया, तंत्रिका हो गया, नर्व, तो वह सब जो है यही रीनल मेंडुला में ही जो है स्थित होता है। समझ गए? किडनी को रीनल आर्टरी द्वारा रक्त सप्लाई होता है। अब आपको याद रखना पड़ेगा कि किडनी को रीनल आर्टरी के द्वारा जो है ब्लड सप्लाई होता है। फिल्ट्रेशन के बाद जो है रक्त रीनल वेन द्वारा इन्फीरियर वेना कावा में प्रवेश करता है। अब जब फिल्ट्रेशन हो जाता है, किडनी में ब्लड रीनल आर्टरी के द्वारा चला जाता है, उसके बाद जब यह सप्लाई होता है तो रीनल वेन के द्वारा इन्फीरियर वेना कोवा में प्रवेश कर जाता है। ठीक है, और यही हमारा किडनी का एक देख लीजिए
अब ऊपर तक जो आप समझे हैं वह किडनी का आपका जो है हो गया डिटेल से। देख लीजिए यहाँ पे यही मेरा जो है एक बॉडी में देख सकते हैं, यही किडनी, दो बॉडी हमारे, दो किडनी है। समझ रहे हैं चीज़ों को, समझ गए। चलिए अब दो किडनी है दोनों आसपास। अब यहाँ पे देख लीजिए, जैसे ए वाला भाग है, ए आपका ए वाला भाग है, देख लीजिए ए वाला जो ऊपर वाला आपको भाग दिख रहा है ना, यह जो है आपके ऊपर वाला जो आवरण दिख रहा है, ए वाला कटा हुआ जो भाग है रीनल वाला, ये रीनल कॉर्टेक्स होते हैं। ये ऊपर का आवरण की तरह काम करता है और इसी में जो है आपके क्या होते हैं, जो है रीनल जो है आपको मेंडुला होते हैं। अब ये जो वाला भाग देख रहे हैं ऊपर वाले भाग को, जो अंदर वाला भाग है, यही आपका क्या होता है, रीनल मेंडुला होता है। यानी ऊपर वाला भाग रीनल कॉर्टेक्स बनाता है और आंतरिक भाग रीनल मेंडुला बनाता है। समझ गए। और ये जो धंसा हुआ भाग होता है, ये जो धंसा हुआ भाग होता है, यही हाइलम बनाता है। हाइलम मतलब धंसा हुआ भाग ही, जिससे होकर यह जो है रीनल वेन जाता है, रीनल आर्टरी प्रवेश करता है, ठीक है, यूरेटर प्रवेश करता है, यह सब नर्व प्रवेश करता है, यह सब प्रवेश इसी हाइलम के जरिए करता है। हाइलम क्या होता है, धंसा हुआ भाग, जिससे होकर वेन, आर्टरी, यूरेटर, तंत्रिका सब जो है इसके अंदर जाता है, ठीक है। बाकी इसके ऊपर वाले भाग कॉर्टेक्स होते हैं, इसके आंतरिक जो है भाग में आपके रीनल मेंडुला होते हैं और इसी आंतरिक भाग में ब्लड तंत्रिका, ठीक है, यूरेटर वगैरह जो है सब जा कनेक्ट रहता है। समझ गए चीज़ों को। और यह जो है सबसे ऊपर वाला जो भाग होता है, कॉर्टेक्स के ऊपर जो भाग होता है, वह फाइबर कैप्सूल होता है। समझ गए चीज़ों को, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम चलते हैं इसके कार्य को देखते हैं। अब यहाँ पे किडनी के कार्यों को आप लोग देख लीजिए कि फंक्शन ऑफ किडनी, किडनी के कार्य क्या होते हैं। तो गुर्दे का प्रमुख कार्य है रक्त को छानना, छीनना नहीं छानना, तथा छने हुए तरल पदार्थों को शरीर के लिए उपयोगी पदार्थों को पुनः अवशोषण करके वापस रक्त परिवहन को प्रदान करना तथा शेष का मूत्र निर्माण करना। परंतु देख लीजिए गुर्दों को इस कार्य के अतिरिक्त भी कुछ अन्य आवश्यक कार्य है, जैसे यहाँ पे गुर्दे होंगे, ठीक है, गुर्दा, मुर्दा नहीं होगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो देखिए गुर्दा का हमारे शरीर में प्रमुख कार्य है, यह रक्त को छानने के साथ साथ जितने भी तरल पदार्थ है उसको शरीर के उपयोगी के रूप में भेजता भी है और साथ में शरीर से बाहर निकाल भी देता है मूत्र के जरिए, ठीक है। और इसका यूरिन जो किडनी है उसका सिर्फ ये ही काम नहीं है कि वह जो है रक्त को छान दिया और साथ में जो है यह मूत्र को शरीर से बाहर निकाल दिया, सिर्फ यही काम नहीं है, ठीक है, इसका और भी सारे काम हैं। चलिए इस कार्य को हम लोग आगे देखते हैं, जो कि निम्नलिखित कार्य है। शरीर में यह जल और इलेक्ट्रोलाइट होता है। चूँकि इलेक्ट्रोलाइट जो है हमारा क्या होता है, बॉडी में जल और कुछ खनिज लवण होते हैं, उसके बीच में संतुलन जो है बनना बहुत आवश्यक होता है, ठीक है। तो शरीर में जल और इलेक्ट्रोलाइट का संतुलन का काम जो है हमारा किडनी के द्वारा किया जाता है, ठीक है। आगे यहाँ पे देखिए रक्त की क्षारीयता को कायम रखता है। और रक्त में जो हमारा रक्त का जो क्षारीयता है, रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4 इतना ही होता है ना, तो ये तो क्षारीय हो गया। तो रक्त के क्षारीयता को यह बनाए रखता है, पीएच मान को मेंटेन करता है, जो कि आप ऊपर भी देख चुके हैं। शरीर में जल की मात्रा को नियंत्रित करता है। यह क्या करता है कि हमारे बॉडी में जो जल होता है, जो तरल है, उसको भी यह नियंत्रित करके रखता है। अगर बॉडी में ज़्यादा तरल हो जाता है तो इसको जो है बाहर निकालने का काम हमारा किडनी ही करता है, ठीक है, जिससे हमारे शरीर में आवश्यक तरल मौजूद होता है और अनावश्यक तरल बाहर निकल जाता है, ठीक है। शरीर में अम्ल और क्षार के संतुलन को भी नियंत्रित करता है। किडनी का काम यह भी है कि बॉडी में अम्ल और एसिड और बेस को भी बैलेंस बना के रखता है, ठीक है। पांचवा है गुर्दे द्वारा अनेक अनावश्यक संवेदकों, एलर्जिक औषधियाँ तथा जीव विषों का उत्सर्जन कर देता है। अब हम कोई भी दवाई लेते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी दवाई 100% जो है आपके बॉडी में नहीं रह जाता है, वह कुछ न कुछ मात्रा जो है अनावश्यक रूप में शरीर से बाहर जो है निकल जाता है। या बहुत सारे जीव विष होते हैं जो हमारे बॉडी में टॉक्सिक्स होते हैं, विष होते हैं, उसको भी निकालने का काम करता है, ठीक है। आगे है गुर्दे के द्वारा ही इनके अनुपयोगी पदार्थ, वेस्ट पदार्थ को शरीर से बाहर किया जाता है। अब किडनी के द्वारा ही जो वेस्ट पदार्थ हमारे ब्लड में मिला है उसको क्या करता है, छानता है और पानी को बैलेंस बनाता है, पानी की मात्रा को संतुलन करता है, हमारे बॉडी में बढ़ रहे टॉक्सिक यानी विष को जो है कम करता है और शरीर से बाहर निकालता है वेस्ट पदार्थ के रूप में, ठीक है। आगे है गुर्दे के द्वारा रेनिन नामक एंजाइम का निर्माण होता है जो रक्त
दाब के नियमन में सहायता करते हैं। अब किडनी के द्वारा ही एक एंजाइम जो है निर्माण होता है जिसका नाम है रेनिन, और यह जो है क्या करता है, ब्लड प्रेशर को जो है क्या करता है, रेगुलेट करता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यह जो किडनी क्या करता है कि एक रेनिन का निर्माण भी करता है जो ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। ठीक है, 8वां है माय डियर यहाँ पे गुर्दे अमोनिया उत्सर्जन। देख लीजिए, गुर्दे जो है अमोनिया उत्सर्जन, ठीक है, शरीर में रक्त का जो है हाइड्रोजन आयतन सामान जो है क्या करता है, आपको बनाए रखता है। ठीक है, गुर्दे अमोनिया उत्पन्न कर शरीर में रक्त का हाइड्रोजन आयतन सांद्रता स्थित रखता है। तभी देखते होइएगा जब आप यूरिन करते हैं तो उसका अमोनिया की तरह गंध आता है। ठीक है, देख लीजिए आगे, देखिए गुर्दे रक्त एवं शरीर के अन्य तरलों के रासायनिक संगठन को नियंत्रित करता है। अब किडनी क्या करता है कि हमारे बॉडी में तरल को और अन्य रासायनिक संगठनों को भी नियंत्रित करता है। ठीक है, गुर्दे के द्वारा एक हार्मोन भी रिलीज होता है जिसे हम लोग इरिथ्रोपोएटिन कहते हैं। क्या कहते हैं, इरिथ्रोपोएटिन कहते हैं। ठीक है, तो आप लिखिएगा कि किडनी के द्वारा एक हार्मोन को भी रिलीज किया जाता है जिसे इरिथ्रोपोएटिन बोलते हैं। ठीक है, याद रखने को। ओके, चलिए आगे जो है हम लोग मिलते हैं। ठीक है ना, तो आपको यह ऑब्जेक्टिव के दृष्टि से हो या फिर आपको जो भी दृष्टि से हो ये जरूर याद रखिएगा। 9वां पॉइंट तो ये मैंने बता दिया, 9 पॉइंट तक जो है आपके किडनी के कार्य बता दिए। 10वां पॉइंट आप छूट गया है, यहाँ पे आप लोग इंक्लूड कर लीजिएगा कि गुर्दे के द्वारा एक हार्मोन जिसे हम लोग एरिथ्रोपोएटिन कहते हैं, क्या कहते हैं, एरिथ्रोपोएटिन कहते हैं, जो क्या करता है, निर्माण करता है, जो आरबीसी के निर्माण के लिए क्या होता है, सहायक होता है, एरिथ्रोपोएटिन। ठीक है, तो 10वां पॉइंट वही इंक्लूड कर लीजिएगा कि यह जो है एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन को भी रिलीज करता है किडनी। ठीक है, तो आपको यहाँ पे मैंने अच्छे से सब चीज़ डिस्कस कर दिया। अब यहाँ पे नीचे इसका टोटल ऊपर जितना पढ़े हैं सब का इंग्लिश नीचे जो है दिया गया है इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए। जैसे जैसे ऊपर हिंदी है ठीक वैसा ही नीचे जो है इंग्लिश में दे दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग को जैसे क्वेश्चन पूछे, चाहे यूरिनरी सिस्टम पूछे, चाहे एक्सक्रेटरी सिस्टम पूछे या किडनी के बारे में पूछे, आप लोग बता दीजिएगा विथ डायग्राम। अगर डायग्राम नहीं बनाइएगा तो नंबर कट जाएंगे, सीधी सी बातें हैं। तो एनाटोमी में डायग्राम मस्ट होता है, मस्ट जो है आपको पढ़ते चलना है। ठीक है, हम विदा लेते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में।